शैलजा जी भी अपने बयानबाजी करती रहती है, किरण जी भी अपने बयानबाजी करती है। क्या ये जो आपके बीच की तकरार है कहीं फिर बीजेपी को फायदा न करे? आप अनेकों गाँव में जा रहे हैं, कितना गाँव से गाँव का जो कच्चा रास्ता था वो पक्का आपको दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, गौतम साहब को अपनी तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए, बट उनके मन में एक आक्रोश है, कोई ना कोई तकलीफ तो है, तो वो अपना दर्द लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका सती परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय नारनौंद विधानसभा के गांव सिंगवा में मौजूद है और आज हमारे साथ में बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लौह पुरुष स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र और HPCC के चीफ रहे डॉक्टर अजय चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। कैसे हैं आपके सर? बहुत बढ़िया। आपके सभी श्रोताओं को, आपके सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। सर बीजेपी के 9 साल हो गए हैं, लोगों के बीच में जा रही है। हालांकि कल शाह साहब भी सिरसा में रैली करी थी, बड़े गुणगान किए थे 9 साल के कार्यकाल को। जहां भी जिस भी स्टेट में जाते हैं 3 अपने काम जरूर गिनवाते हैं। भाई राम मंदिर बनवाया, 370 स्टेटों का काम है। अलग अलग स्टेट में कैसे अपना प्रचार करें? हमारे राज्य में, मैं अगर अपने राज्य की बात करूं तो पिछले 9 साल में सैकड़ों बार हर वर्ग के ऊपर, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो नौजवान हो, केवल मात्र लाठियां भांजने के अलावा, लाठी चार्ज करने के अलावा, लोगों को बरगलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आप बात करो किसानों की, किसान वर्ग के ऊपर बार बार लाठी चार्ज हुआ। अगर आप बात करो नौजवानों की, 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, सैकड़ों के हिसाब से पेपर लीक हुए, लोगों को बहकाया गया, नौकरी के बारे में झूठ बोली गई। अगर आप बात करो महिलाओं की, आज हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, यौन शोषण के मुकदमे दायर होने के बाद कैंसिल करवाए जा रहे हैं। अगर आप बात करो महिला सशक्तिकरण की, तो आप देख रहे हो किस तरह से निर्मम पिटाई उनकी करी जाती है, किस प्रकार रोज़ बलात्कार के केसेस सुनने में आते हैं, किस प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आप किस बारे में बात करो, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। आप हर रोज़ घूम रहे हो, लोगों की इच्छा और भावना जानने का प्रयास भी करते हो। हकीकत ये है, लोगों ने तो मन बना लिया पूरी तरह से। इस फेल सरकार को इनका सुपड़ा साफ करेगी। लोगों से 1.25 साल का समय लिया नहीं जा रहा। लोग चाहते हैं चुनाव आज हो और हम इस बीजेपी सरकार को यहाँ से दूर भगाएं। ठीक है सर, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम अपना कोई भी एक काम करवाते हैं तो एक के बदले हमको 10 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन कल शाह साहब की रैली में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात कही, भाई हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चल रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, भ्रष्टाचार का तो आप खुद, अगर आप किसी भी दफ्तर में जाओ, कोई कार्य नहीं होता, पेपर वर्क में उलझा के रखा हुआ है। अगर आप बात करो नौकरियों की, यहाँ तो HPSC के दफ्तर में पैसे मिले हैं, लोग नौकरियाँ पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं। कौन से भ्रष्टाचार की बात ये, हम तो साबित करने को तैयार हैं कि ये सरकार पूरी तरह से संलिप्त है भ्रष्टाचार के अंदर, और लोगों ने पूरा मन बना दिया है। भ्रष्ट सरकार से निजात पाने के लिए लोग तैयार हैं, हर लड़ाई लड़ने को तैयार। आप देखो, कहीं पे भी आंदोलन की बात होती है, सरकार को 2, 4, 6 घंटे के अंदर झुकना पड़ता है। ये सारा इस बात का सूचक है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है, विफल है, और इनके पास करने धरने को कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे गुणगान, इसके अलावा कुछ नहीं, महिमा मंडन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव टू गांव के रास्ते। हालांकि विधानसभा सत्र में इनके बजट बड़े बड़े होते हैं और धरातल पे कार्य आप भी देख रहे हो कितना हुआ है। आप अनेकों गांव में जा रहे हैं, कितना गांव से गांव का जो कच्चा रास्ता था वो पक्का आपको दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं है, और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि जी वो विकास के इतने काम करा दिए कि आज तक कभी हुए ही नहीं। आप तो खुद घूम रहे हो, आप देखो, कल मैं बास गाँव में था, पानी की इतनी भारी समस्या है, लोगों को पानी के कैन भर भर के लाने पड़ते हैं दूर दूर से। कितना बड़ा गांव है बास, कुछ नहीं हुआ है। हकीकत ये है कि धरातल पर, मुझे नहीं पता वो पैसा गया कहाँ, मुझे तो विकास नहीं दिखाई दिया। अगर आपको दिखाई दिया हो तो आप बता सकते हैं, आप भी रोज़ घूम रहे हो। ठीक है सर,
2005 के बाद राजनीति से आप एकदम विलुप्त से हो गए थे, अब फिर थोड़ा सक्रिय से हो गए। लोगों का कहना है कि भाई जो 2019 में आपने मेहनत करी, फील्ड में रहे, लगभग 17-18 महीने आपने स्ट्रगल किया, उसके बाद टिकट जब वितरण का नाम आया तो आपका कहीं नाम दब गया, इसके आपके ऊपर अंकुश लग गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2005 में मैं चुनाव लड़ा था जी। मैं थोड़ी सी वोटों से हार गया था, 2800 वोटों के करीब से मेरा मार्जिन रहा था जी। मैंने इलेक्शन लूज़ किया। मगर मैंने, अगर आप ध्यान करोगे, मैं कोई राजनीति से अलग नहीं हुआ था, मैं राजनीति के फील्ड में रहा। उसके बाद मैं केंद्रीय स्तर पे मैडम शैलजा का ओएसडी रहा हूँ। तो वो एक सरकारी पद होता है, उस वक़्त आप राजनीति कर नहीं सकते हो। जैसे ही मैं उस सरकारी पद से विमुक्त हुआ, मेरा कार्यभार ख़त्म हुआ, उसके बाद से लगातार, उससे पहले भी मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य था, आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। और जो आप 2017, 18, 16 और 19 की बात करते हो, मैं पूरी तरह से एक्टिव था। लेकिन हमारी जो चेंजेस आई पार्टी स्ट्रक्चर में, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगस्त में जा कर के आई। मैं लोकसभा चुनाव तक सोशल मीडिया के ऊपर सबको पता है, हर चीज़ कोई छुपाई तो जा नहीं सकती। मैं एक एक गांव गया था, 4-5 गांव छोड़ करके मैं तकरीबन सब लोगों से मैं संपर्क में हुआ था। और क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजेस अगस्त सितंबर में आए थे और मेरे को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है। और क्योंकि काम इतना था, समय सीमा जो है वो सिर्फ 3 हफ्ते की हमें मिली थी, उसमें कमेटियों का बनाना, कमेटियों की मीटिंग्स करवा पाना, टिकट सिलेक्शन में मीटिंग्स करवाना, मेरा कार्य इस प्रकार का हो गया कि मैंने टिकट की एप्लीकेशन नहीं दी थी। और पार्टी के चलते, पार्टी के कार्यभार चलते मेरा ये फैसला था कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है। और अब मैं फिर ठीक है सर एक बात पूछ लेता हूँ। हम भी फील्ड में रहते हैं, एक क्लू निकल के आया कि भाई नारनौल विधानसभा के ऊपर कांग्रेस का अगर कोई उम्मीदवार आता है तो कैप्टन साहब है उसको डिसाइड करते हैं। भाई अगर कैप्टन साहब ने जिस बंदे के ऊपर उंगली रख दी वही है, क्योंकि शैलजा जी के घनिष्ठ आप भी मान जाते हैं और जो इतने क्लोजिंग आप हैं शायद कैप्टन साहब भी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पारिवारिक ताल्लुकात अपनी जगह, राजनीतिक जो परिस्थितियां वो अपनी जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में हर फैसला नीति के हिसाब से और पार्टी की टिकट वितरण समिति के हिसाब से होता है। जो भी फैसले होते हैं सभी सीनियर नेता मिल बैठ करके हाईकमान की सहमति के साथ करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि भाई दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ की टिकट डिसाइड कर सकता है। ऐसा ये लोगों को भ्रम है सर? फिर नहीं, भ्रम ही है, ये तो सच्चाई है। ये तो सच्चाई है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। 1972 के बाद में नारनौल विधानसभा में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। जिस तरह से आप आज के समय फील्ड में उतर रहे हैं, आपके साथ में कांग्रेस के अनेक नेता इस फील्ड में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी में आप किस पोजीशन पे हो? नहीं, इसमें कोई पोजीशन, कोई इसमें नंबर नहीं होता कि 1 2 3 4। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, 1972 का जो चुनाव था, जब कांग्रेस आखिरी बार नारनौल हल्के से जीती थी, तब भी अगर आप याद करें और उस डेटा को देखें तो कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय चौधरी जोगिंदर सिंह जोग यहाँ से चुनाव जीते थे। और उनके विरोध में मेरे पिताजी आर्य सभा से चुनाव लड़े थे। उन दिनों जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी। मेरे पिताजी लड़े थे और मात्र 2800 वोटों से वो हारे। और उसके बाद लगातार 77 में, 82 में, 87 में, 91 में वो जीतते रहे। और जब भी किसी ने अगर मजबूत लड़ाई जीती या मजबूत फाइट दी है तो वो हमारे परिवार ने दी है। जब जब हम लड़े हैं या तो जीते हैं या हमने सशक्त लड़ाई दी है। अगर आप देखोगे 2005 का जो मेरा चुनाव था, उसके बाद 2009 में गौतम साहब चुनाव लड़े थे। और अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट्स कैलकुलेट करोगे तो मेरी परसेंटेज ऑफ वोट्स 2005 की गौतम साहब से ज़्यादा रही है। उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा। गौतम साहब का जिक्र कर दिया सर, एक बात उनके ऊपर पूछ लेता हूँ। क्या विधायक के तौर पर जिस तरह से ये बात बयानबाजी करते हैं, मैं विधायक नहीं बनना चाह रहा था, और फिर लोगों का जो तराई करना पड़ता, अपनी जो मूलभूत की समस्या है उनके पास में लेके जाते हैं, उनका किसी भी तरह से निपटारा नहीं हो पाता, क्या विधायक के होते हुए अपना हल्का इतना पिछड़ चुका है, ऐसा होना जायज था?
नहीं, गौतम साहब को अपनी तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए। देखो, मेरे पिताजी हालांकि 20 साल तक लगातार उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया जी। मगर उस 20 साल में से केवल मात्र 5-5.5 साल तक ही वो मंत्री रहे। 14.5 साल वो विपक्ष के एमएलए रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई विपक्ष का आदमी भी काम करवा सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई आप सारे काम ना करवा सको तो वो मजबूती से लड़ाई लड़ें, बट उनके मन में एक आक्रोश है, कोई ना कोई तकलीफ़ तो है, तो वो अपना दर्द लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, उसमें वो भी ठीक है। ठीक है सर, वैसे तो हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है कि 10 साल बीजेपी का शासन देख लिया है और अगला 1 साल जो बचा है दोहरी राजनीति में, क्या पता वो पूरा होगा। गठबंधन के बीच में तकरार चल रही है। जिस तरह से नारायण के साथ में पूरे हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है, और क्या वो बदलाव होने वाला है, आप लोगों के बीच में रह रही है? सुनिश्चित है, नारनौल से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सर, आप शैलजा जी के घनिष्ठ हैं और ना जब से उदय भांजी ने पदभार संभाला उसके बाद में कांग्रेस में भी कुछ अंदर नहीं तैयार हो पाया, जो एक स्टेट लेवल पर तैयार होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं तकरार चल रही है। शैलजा जी भी अपने बयानबाजी करती रहती है, किरण जी भी अपनी बयानबाजी करती है। क्या ये जो आपके बीच की तकरार है कहीं फिर बीजेपी को फायदा ना कर देगी? नहीं, कोई तकरार नहीं है, कोई मनभेद कोई नहीं है। एक स्टेज पर मंच साझा अभी तक नहीं हो पाया सर। भगवान करे बहुत जल्दी वो स्थिति आएगी। चुनाव के दौरान सभी लोग सब एक दूसरे की मदद करेंगे, इमदाद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, राहुल जी के नेतृत्व में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे और प्रदेश लेवल पे भी कांग्रेस की सरकार होगी। ठीक है सर, वैसे तो आपका समय बहुत कीमती है, आप डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं और इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी ये मेहनत रंग लेके आए। नारायण के साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे अपने शब्दों में? मैं केवल मात्र एक अपील करना चाहूँगा कि इस विफल सरकार से पीछा छुड़ा लो। सब एकता में विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सहारा लेते हुए इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो, ताकि लोगों के मन की और लोगों के भावना की सरकार बने, ताकि लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें कामयाब हों। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो और चाहे वो केंद्र स्तर पे हो। राहुल जी निरंतर लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, निर्भीकता से लड़ते हैं और कोई ऑपोजिशन के लीडर ने आज तक इतनी निर्भीकता और इतनी निडरता के साथ कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने हर बात पे, हर मुद्दे के ऊपर सच्चाई से लड़ाई लड़ी। उनका साथ दें केंद्र लेवल पे और प्रदेश लेवल पे। कांग्रेस की सरकार आने से लोगों की समस्याओं से निजात मिलेगी और लोगों की तकलीफें दूर होंगी। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। नारायण विधानसभा के गांव सिंगवा में मौजूद थे और डॉक्टर साहब से खट्टी मीठी अनेकों मुद्दों पर बातचीत हुई। डॉक्टर साहब का कहना है कि कांग्रेस परिवार में कोई गुटबाजी नहीं है, बहुत जल्दी आप सबको कांग्रेस परिवार एक मंच पर दिखाई देने वाला है। भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र के हर एक गाँव की धरातल रिपोर्ट।